सो आपको वो गोली वाला पबजी वैलोरेंट वाला एग्जांपल तो अब भी याद होगा, राइट? तो उस एग्जांपल के अंदर मैंने आपको अभी तक क्या सिखाया? इट वाज अबाउट स्विचेस, राइट? अब हम चलते हैं पार्ट 2, राउटर्स, ठीक है? आफ्टर स्विच वी कम टू राउटर। तो राउटर होते क्या है? व्हाट इज इट? राउटर्स होते क्या हैं? इट इज काइंड ऑफ नेटवर्क का पुलिस मान सकते हो। समझ रहे हो? एक स्विच हैंडल करता है एक नेटवर्क को, राइट? एक स्विच एक नेटवर्क को हैंडल करता है। बट सपोज हमारे पास नेटवर्क ही ज़्यादा होगा। स्विच से पहले क्या था, राइट? स्विच से पहले क्या था? स्विच क्यों बनाया हमने? स्विच बनाने का रीज़न ये था कि हमारे पास इतने सारे पीसीज हैं, वायर बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, और वो एक नेटवर्क क्रिएट करना है हमें उन सारे पीसीज का जो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो वी मेड स्विच, ठीक है? टू मैनी पीसीज, राइट? स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है? टू मैनी पीसीज। बट अब राउटर बनाने का क्या है कि हमारे पास अगर इस टाइप के बहुत सारे और नेटवर्क्स हैं, एंड वी हैव स्विच 1, वी हैव स्विच 2, ठीक है? देन वी हैव अगेन स्विच 3, क्योंकि दिस इज व्हाट हैपेंस इन रियल वर्ल्ड, राइट? मतलब असलियत में भी अगर आपकी इंटरनेट की राउटिंग चल रही है तो वो भी ऐसे ही काम करता है। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाने के लिए दे नीड अ राउटर, ठीक है? राइट? सो बेसिकली दिस इज नेटवर्क 1, नेटवर्क 2 एंड नेटवर्क 3, ठीक है? तो अगर हम इन तीनों नेटवर्क्स को आपस में जोड़ना चाहते हैं तो हमें इनके बीच में चाहिए राउटर, राइट? हमें इनके बीच में क्या चाहिए? राउटर। एंड दिस इज वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ राउटर्स कम। यहाँ से निकल के आते हैं हमारे राउटर्स। अभी कंट्रोल करते हैं कि किस नेटवर्क पे क्या है। सो बेसिकली राउटर होता क्या है, राइट? राउटर क्या करता है? राउटर डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, ठीक है? नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। एंड स्विच क्या करता था? वो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करता था, राइट? तो ये बहुत छोटा सा है, ये डिफरेंस याद रखना है यार, प्लीज, राइट? ये डिफरेंस याद रखोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको आगे, ठीक है? तो डिफरेंस क्या है कि राउटर कनेक्ट करता है नेटवर्क्स को और स्विच कनेक्ट करता है डिवाइसेस को, ठीक है? बहुत सारी डिवाइसेस से बनता है एक नेटवर्क, और उसके जैसे अगर बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, ठीक है, तो उन्हें कनेक्ट करता है राउटर। इसके लिए छोटा सा एग्जांपल समझे हम, ठीक है? तो बेसिकली एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे तुम्हारे घर का वाईफाई, ठीक है? तो वो क्या करता है? वो एक छोटा सा नेटवर्क है, चाहे उस पर 20 के आसपास डिवाइसेस होंगी, ठीक है? बट वो क्या है? एक छोटा सा नेटवर्क है। स्कूल का उससे थोड़ा सा बड़ा, राइट? वहाँ 100 डिवाइसेस होंगी, ठीक है? वो नेटवर्क थोड़ा बड़ा है। देन कम्स आपका कॉलेज का, राइट? इट वुड हैव मे बी 1000 डिवाइसेस, ठीक है? लेकिन ये सारे के सारे क्या हैं? स्मॉल नेटवर्क्स, बट स्टिल दे यूज अ राउटर। और इन सबसे बड़ा नेटवर्क क्या है? द इंटरनेट। ऐसे हजारों नेटवर्क्स को कनेक्ट करने वाला, राइट? इंटरनेट क्या करता है? ऐसे मिलियंस नहीं, बिलियंस, बिलियंस ऑफ सच नेटवर्क्स आर कनेक्टेड, ठीक है? वो क्या है? वो बनाता है इंटरनेट, राइट? इंटरनेट बिलियंस ऑफ ऐसे नेटवर्क्स को कनेक्ट करके बनता है। और ये वही है जो मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में डेफिनेशन दी थी कि इंटरनेट क्या है? इट इज नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क्स। और इन सबको कनेक्ट कौन करता है आपस में, राइट? दैट इज राउटर, ठीक? दे ऑल आर कनेक्टेड विद हेल्प ऑफ राउटर। राउटर का सही बताऊं तो मेन काम आपको मैं बता चुका हूँ, डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करना, डेटा के लिए सबसे बेस्ट पाथ चूज करना, सबसे शॉर्ट पाथ चूज करना, और इंटरनेट एक्सेस देना, ठीक है? और इसके लिए यूज़ क्या करता है? इसके लिए यूज़ करता है आईपी एड्रेसेस, राइट? इसके लिए क्या करता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस, जो मैंने आपको बताए थे। इसके बारे में और डिटेल में आप समझेंगे हम, जैसे मैक एड्रेसेस के बारे में मैंने आपको समझाया था, राइट? तो मैक एड्रेसेस इज लेयर 2 थिंग, आईपी एड्रेसेस एंड राउटर इज लेयर 3, ठीक है, राइट? अब इस लेयर को आप समझ ही लेते हैं। ऐसा करते हैं, हम पहले लेयर समझते हैं। आपको यहाँ तक राउटिंग तो समझ में आ गई है, आपको लेयर 2 लेयर 3 समझ में आ चुकी है काफ़ी। अब हम समझेंगे ये लेयर्स क्या हैं, राइट? ये मॉडल क्या है? अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि इंटरनेट बना क्यों था, राइट? और नेटवर्क आया कहाँ से था सबसे पहले? इट वाज अबाउट क्या? दो पीसीस को आपस में कम्युनिकेट करना, दो पीसीस का आपस में रिसोर्सेज का शेयर होना, राइट? ठीक है, डेटा शेयरिंग। तो इट वाज ऑल अबाउट इंटरनेट, ठीक है? लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पर एक चीज़ आती है, डेट इज पैकेट स्विचिंग की हेल्प से इन लोगों ने डेटा ट्रांसफर स्टार्ट करा, राइट? अब क्या होता है, ये आइडिया नेटवर्किंग का कि कंप्यूटर्स को इधर से उधर कनेक्ट करना बहुत अच्छा लगा, ठीक है? तो काफ़ी कंपनीज आई कि हमारे पास तो ऑलरेडी कंप्यूटर्स भी हैं, हम तो जानते हैं, ठीक है ना, इन मशीन्स के बारे में। तो कोई नया आइडिया, जैसे आजकल एजेंटिक एआई चल रहा है, राइट? एंड डिफरेंट डिफरेंट कंपनियाज क्रॉलर्स निकाल रही हैं, कोई कुछ निकाल रहा है, कोई किसी टाइप का एजेंट निकाल रहा है। सो एक टेक्नोलॉजी आ गई कि कंप्यूटर्स आपस में बात कर सकते हैं इन 1960s, राइट? अभी हम OSI मॉडल के बारे में ही जानने वाले हैं, राइट? तो उससे पहले हम समझते हैं क्या है।
तो फॉर एग्जांपल IBM आया एंड दे सेड कि हमारे पास तो ऑलरेडी बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, ऐसा क्यों नहीं करते कि हम अपना खुद का नेटवर्क बना लेते हैं जो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन हमारे कंप्यूटर के अलावा किसी और कंपनी के कंप्यूटर से वो बात नहीं कर सकते, ठीक है, नो अदर कंप्यूटर, ठीक। देन उसके बाद और कंपनियां आई, देन अगेन सो ऑन, लेकिन आपस में कोई भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था क्योंकि उनके अपने खुद के प्रोप्राइटरी नेटवर्क्स थे, उनके खुद के अपने प्रोप्राइटरी तरीके थे, राइट, प्रोटोकॉल्स थे, सबने अपने खुद के नेटवर्क डिजाइनिंग स्टार्ट कर दी, राइट, अपना खुद का नेटवर्क डिजाइनिंग स्टार्ट कर दी, देयर ओन, ठीक। और यहाँ साइड में हमारा ARPANET चल ही रहा था, राइट, द फादर ऑफ इंटरनेट, राइट। यहाँ पॉसिबल ही नहीं था कि ये वाला कंप्यूटर इस कंप्यूटर से बात कर सके, ये वाला कंप्यूटर इस वाले कंप्यूटर से बात कर सके, ये आपस में ये कोई किसी से कम्युनिकेट कर ही नहीं पा रहा था, राइट। ये अपने अपने खुद के नेटवर्क्स के अंदर तो बहुत फाइन वर्क कर रहे थे, बट बाहर अगर किसी नेटवर्क से इन्हें बात करनी होती थी तो इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ये बिल्कुल ऐसी बात थी जैसे कि नेटवर्क 1 नेटवर्क 2, राइट, 2 नेटवर्क्स हैं हमारे पास, और एक नेटवर्क बात कर रहा है आपसे हिंदी में, राइट, और दूसरा नेटवर्क आपसे बात कर रहा है तमिल में, राइट, जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, या वो आपसे बात कर रहा है फ्रेंच में, ठीक है। तो इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल क्या था, ये नेटवर्क्स आपस में कभी कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते, राइट, तो देयर वाज अ कम्युनिकेशन फेलियर। या तो ये कंडीशन में इतनी ज़्यादा अलग थी कि जो आज के टाइम पे ईथरनेट पोर्ट्स थे, राइट, स्विचेस के अंदर या कहीं पे भी पोर्ट, यहाँ तक कि वो ईथरनेट पोर्ट के शेप्स और डिज़ाइन भी अलग हुआ करते थे, दे ऑल वर डिफरेंट, राइट, दे ऑल वर डिफरेंट। ये बिल्कुल ऐसी बात थी जैसे कि आप अपने एप्पल के फ़ोन को, अब तो नहीं, बट किसी और एप्पल फ़ोन को आप अपने किसी एंड्रॉयड के फ़ोन से चार्ज करना चाह रहे हो, सो बहुत मुश्किल था। सो देर वॉज वॉट, कंपैटिबिलिटी इशू, क्या था, कंपैटिबिलिटी इशू था, राइट। सो बेसिकली इन चीज़ों का कंक्लूजन क्या है, जब सब अलग अलग चीज़ें यूज़ करेंगे तो वी हैड टू इन्वेंट सम प्रोटोकॉल्स, द रूल्स जिनके बारे में मैंने आपसे बात करी थी, उन रूल्स के लिए हमें कुछ ना कुछ कोई मॉडल बनाना पड़ेगा। सो क्या हुआ, फाइट चली, बहुत से मीटिंग्स हुई, अलग अलग कंपनियों की लड़ाइयाँ हुई, और इन दी एंड TCP एंड IP मॉडल वॉन, राइट, इन दी एंड मेन थिंग वाज क्या है, जीता TCP IP मॉडल, राइट। लेकिन सामने कंपटीशन में एक और मॉडल था, डेट वाज OSI। आप सोच रहे होंगे भैया इतनी देर से आदि, व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट OSI मॉडल्स, जबकि जीता तो TCP है, या यू आर राइट। अभी आपको पता चल जाएगा कि TCP और OSI में जीता कौन था। एक्चुअली OSI था बाजीगर, ठीक है, वी विल कॉल इट बाजीगर, ठीक है, हार के जीतने वाला है। और TCP UDP इज द यार रियल विनर, धोखे से जीत किया, इट्स गुड, ओके, इट्स शॉर्ट, बट बाजीगर तो OSI है। कोई भी अगर नेटवर्क सिक्योरिटी वाले से पूछोगे, कुछ भी करोगे, और इवन TCP को समझने के लिए भी आप कहीं ना कहीं OSI को समझना है, क्योंकि OSI अगर आपने समझ लिया तो TCP को आप याद रखोगे, और OSI को हर कोई याद रखता है, राइट। तो OSI इज द बाजीगर। तो बेसिकली क्या होता है, TCP के अंदर वी हैव क्या, सबसे पहले नेटवर्क एक्सेस लेयर, ठीक, और दी फिजिकल लेयर, द सेकंड वन इज नेटवर्क लेयर, देन द थर्ड वन इज ट्रांसपोर्ट, राइट, एंड द फोर्थ वन इज एप्लीकेशन। सो दीज आर द 4 लेयर्स, लेकिन इसके अंदर भी पार्टीशन हो जाते हैं, राइट, इसके अंदर 2 लेयर आती हैं, डेट इज फिजिकल एंड डेटा ट्रांसफर, ठीक है, और अभी इसको ही समझेंगे हम, OSI की बाद में बात कर देंगे। सो लाइक दिस, वी हैव फर्स्ट, we have second, we have third, and we have this, ठीक है। तो these are the layers। first one network access, जिसके अंदर physical layer है या data transfer layer है, then we have network, then we have transport, then we have application। so application के अंदर की protocols कौन से यूज होंगे, HTTP and all those things, and network access के अंदर is the binaries, the ethernet, data transfer के अंदर we have MAC addresses, ठीक है, देन इन नेटवर्क वी हैव IP, बहुत खुश से लोग कि हाँ IP एड्रेस तो यूज़ होगा कम से कम। देन इन ट्रांसपोर्ट वी हैव TCP या UDP, और इन एप्लीकेशन देन वी हैव HTTP या HTTPS, ऑल दोस, ठीक है, प्रोटोकॉल। सो दिस इज हाउ द मॉडर्न थिंग्स वर्क। विनर है, राइट, विनर ने हमें बता दिया, बट एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे हम मान सकते हैं 5 पार्ट हैं, वैसे तो 4 होते हैं, बट अगर इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं देन इट बिकम्स 5, ठीक है, 5 लेयर है, बट अगर समवेयर यू आर सेइंग तो इट विल बी ऑलवेज 4, ठीक है। जस्ट टू अंडरस्टैंड इट अ लिटिल बिट मोर, थोड़ा सा और समझने के लिए हम इसको इस तरीके से पार्टीशन में कर देते हैं। तो अगेन वी कैन स्टार्ट ऑन दिस पार्ट।
तो सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, फिजिकल लेयर, ठीक। देन वी हैव डेटा ट्रांसफर, यहाँ तक सब सेम चल रहा है। देन वी हैव नेटवर्क, देन वी हैव ट्रांसपोर्ट, ठीक। और यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन। तो यहाँ तक तो सब कुछ सेम है, राइट। लेकिन क्या होता है, हमारे पास दो लेयर और आ जाती हैं। फर्स्ट वन इज सेशन एंड द सेकंड वन इज प्रेजेंटेशन। अब क्या होता है कि एप्लीकेशन के अंदर ही सेशन और प्रेजेंटेशन है यहाँ पर, राइट। जिस तरीके से डेटा ट्रांसफर ऑफ फिजिकल लेयर, नेटवर्क एक्सेस, तो दिस इज हाउ इट इज बिल्ट, ठीक है। दिस इज द वन आई वाज टॉकिंग अबाउट, वो ऐसा है मॉडल, द 7 लेयर्स, ठीक है। यहाँ पे कितनी है हमारे पास, 7 लेयर, यहाँ पे कितनी है, 5 मान सकते हैं। सो दिस इज द पर्टिकुलर थिंग। ये आपको पता ही है कि किसके अंदर इथरनेट है, किसी में मैक है, किसी में आईपी है, किसी में टीसीपी है, किसी में एचटीटीपी है, राइट। अब ये जो दो हैं सेशन, इनके ऊपर मैं अभी बात नहीं करूँगा, कंफ्यूज हो जाओगे बहुत चाहते। लेकिन आपको ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया एक, कि हाउ दीज थिंग्स आर डिवाइडेड एंड व्हाट इज ओएसआई, ओपन सिस्टम इंटरफेस, राइट। और इसके ऊपर अभी डिटेल में, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, दिस इज ओएसआई, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज बेसिकली ओएसआई, ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, राइट, ठीक। दिस इज ओएसआई एंड टीसीपी क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और एक सही बात करता हूँ, आपको ये सब याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, 8 फुल फॉर्म्स, राइट। इसकी कोई नीड नहीं है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि कहाँ पे कौन सी लेयर है, अगर आप इसे फिजिकली अपने माइंड में देख सकते हो, ठीक है। ईथरनेट दिख रहा है, मैक एड्रेसेस आपको पता है अभी अभी डिवाइसेस के होते हैं। देन आपको आईपी एड्रेस पता चल गया कि वेबसाइट्स के होते हैं, ठीक है। देन आपको टीसीपी यूडीपी अब बताऊंगा मैं आगे, राइट। और फिर एप्लीकेशन एचटीटीपीएस एंड, अगर आपको नहीं पता वो आपको अभी पता चल जाएंगे, यूआरएल के अंदर ही है, ठीक है। तो दीज थिंग्स आर समथिंग कि आपको कैसे समझना है। प्रेजेंटेशन एंड सेशन विल बी डिस्कस्ड लेटर, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर आप OSI को समझोगे, राइट, देन यू विल गेट अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ टीसीपी आईपी मॉडल, राइट। लेकिन OSI हमारा बाजीगर है, याद रखना। इसके लिए मैं आपको कोई शॉर्ट फॉर्म या इस टाइप की चीज़ें नहीं बताऊंगा, रीज़न बीइंग कि ये सब मुझे पता नहीं क्यों पर्सनली कभी पसंद नहीं आई, ठीक है। कोई आपको मैं इस टाइप की कहानी दे दूं कि या एप्लीकेशन इज दिस, और मतलब जैसे बचपन में आपको याद होगा केमिस्ट्री के अंदर हुआ करता था, ठीक है, या साइन कॉस के फॉर्मूलेज याद करने के लिए कुछ ना कुछ बना के दे देते थे एक कहानी सी, राइट। तो वो मुझे पसंद नहीं है पर्सनली। अगर आपको पसंद है तो आपको डिस्क्रिप्शन में बता देना, मैं कुछ वहीं पे कमेंट आउट कर दूंगा। बट द रियलिटी इज़ कि अगर आप इसे इस तरीके से विजिबली समझोगे, ठीक है ना, जैसे मैंने बताया, द विजिबिलिटी शुड बी इन योर माइंड, तो इट वुड बी मच बेटर। आपको पूरी लाइफ याद रहेगा, आपको किसी कहानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको इथरनेट दिख रहा है, मैक समझ में आ रहा है, आईपी के अंदर आपको वो नंबर्स दिख रहे हैं, ठीक है, देन टीसीपी यूटीपी में आपको दिख रहा है, तो देन यू वुड डेफिनेटली नो कि कैसे ये चीज़ें चलती, राइट। अब हम बात करेंगे आईपी के बारे में, ठीक है, वुड बी डिस्कसिंग अबाउट आईपी। सो हे या बेसिकली हम दोबारा से बात करेंगे आईपी एड्रेसेस के बारे में, ठीक है। आईपी एड्रेस का मैंने आपको बताया था, इट इज़ जस्ट लाइक मोबाइल नंबर, ठीक। किसी भी डिवाइस का कोई नाम जो भी है, ठीक है, या किसी भी सर्वर का जो भी नाम है, लाइक www.google.com और क्लाउडफेयर और कोड आर्केड आयो, ठीक है, दे ऑल हैव अ फ़ोन नंबर की तरह क्या, आईपी एड्रेसेस। तो किसी के नाम तो हैं, बट उसके अलावा उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए वी हैव आईपी एड्रेसेस। और इवन हमारी हर डिवाइस के अंदर एक आईपी एड्रेस मिल जाएगा आपको, जिसके थ्रू कम्युनिकेट करता है नेटवर्क से, राइट, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क से। या तो अपने खुद के नेटवर्क में वो कम्युनिकेट करेगा, या वो एक्सटर्नल कम्युनिकेट करेगा किसी और नेटवर्क से, दैट इज लाइक इंटरनेट। सो आईपी एड्रेस को पहले भी फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि अपना विंडोज़ खोलो, सॉरी अपना स्टार्ट खोलो, देन जस्ट टाइप CMD और दी कमांड प्रॉम्प्ट, राइट। विंडोज़ है तो आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट होगा। अगर आपके पास लिनक्स है, जो मुझे लगता नहीं है अभी किसी के पास है, तो उनके अंदर आप यू माइट बी यूजिंग समथिंग एल्स, राइट। एंड वो समथिंग एल्स क्या है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल, ठीक है। सो वी विल राइट IP कॉन्फ़िग। अगर आपके पास लिनक्स है तो आप लिखोगे टर्मिनल के अंदर इफ कॉन्फ़िग, IF कॉन्फ़िग, राइट। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, तो स्पेसिफिकली सामने यहाँ पे दिख रहा है कि IPv4 एड्रेस करके आ रहा है सामने, ठीक है। तो इट इज़ 192.168.2952। अब यहाँ पे सबनेट मास्क भी है ऐसे 255.255.255.0, राइट, 10 डिफ़ॉल्ट गेटवे। बट दीज थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है हमें समझना कि IPv4 जो आपको दिखा रहा है वो क्या है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, दिस वन, दिस इज़ योर IPv4। और अब आप अपना जब खोलोगे तो वो भी 192 होगा, ठीक। लेकिन मुझे कैसे पता, जबकि आपके पास तो ये कोई भी नंबर हो सकता था,
हमेशा आईपी एड्रेस ऐसा ही दिखता है, याद रखना। इट इज़ क्या है, मैक्सिमम 3 डिजिट, 0 से 255 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे यहाँ पे 192.168.29.52, ठीक। वैसे इन्हें ऑक्टेट्स कहते हैं हम, राइट, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो 0 से 125 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता था, ये चारों, ठीक है, राइट। इट कुड बी क्या, 1.2.48.2, ठीक है, इट कुड बी दिस, पर नहीं है। इसी तरीके से आपका भी जो होगा वो समवेयर यही होगा, हाँ, राइट। और मुझे कैसा पता है, मैं अभी बताऊंगा, रुक जाओ 2 मिनट वेट करो, इतने सारे डिफरेंसेस के बाद, ठीक है, आई लेट यू नो। बट अभी के लिए आप इसे ऐसे समझ के रखो कि हमेशा इसी कैटेगरी में होता है, मैक्सिमम 3 डिजिट, ठीक है, एंड 0 से स्टार्ट होता है, और बाकी टोटल इसके अंदर 4 नंबर होते हैं, ठीक है, विद द सेपरेशन ऑफ अ पॉइंट। दिस इज योर IPv4। IPv6 भी है वैसे तो, बट इसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, और इसकी नीड भी क्यों पड़ी इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो IP एड्रेस 4, सिर्फ इसके ऊपर ध्यान रखना और कुछ मत सोचना, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि वॉट एवर योर IP एड्रेस इज, ठीक, इट ऑलवेज हैज टू बी समवेयर बिटवीन 0 से 255 के, राइट, 0 से 255 के बीच में होगा, नथिंग एल्स, राइट। दिस इज योर IP एड्रेस, और सब इसका ही नहीं, आप किसी का भी चेक कर लो, आपको यही तरीके से मिलेगा अगर IPv4 है, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ठीक। देयर इज ऑल्सो अनदर वन दैट इज 6, बट उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे लेटर। तो अगर आप चेक करोगे अपने फ़ोन पे तो आपको वहाँ पे भी इसी तरीके से मिलेगा सेटिंग्स में जाकर। अगर आप इसको कहीं और चेक करोगे देन आपको अलग मिलेगा। अब ये इसी नेटवर्क में बात करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं। अब ये मिलती कैसे हैं, ये दिया किसने है हमें, हु गेव दिस IP, ठीक, किसने दिया है IP टू माई डिवाइस, किसने दिया है। अब द मेन क्वेश्चन कम्स, राइट, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन है ये IP दिया किसने। अब यहाँ है, दिया है हमें हमारे राउटर ने, राइट, और राउटर ने किसकी हेल्प से दिया है, इन्हें दिया है DHCP, राइट। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, DHCP, ठीक है। DHCP एक तरीके से कौन है, DHCP इट इज़ लाइक टैगिंग पर्सन। अगर आप डिस्को में जाते हो तो सबको एक एक टैग पकड़ा देते हैं, राइट, हाथ पे बांध देते हैं बैंड, सो इट इज़ समथिंग लाइक दैट। और जैसे ही राउटर से कोई भी डिवाइस कनेक्ट होती है, चाहे वो आपका PC हो, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, ठीक है, चाहे वो आपका टैब हो या आपका फ़ोन हो, ठीक है, या आपका वो कोई और भी डिवाइस हो सकता है, स्मार्ट टीवी हो, एनीथिंग, एनीथिंग, सबको ये एक एक एड्रेस पकड़ा देता है IP, कि तू भी रख, 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 सब इस नेटवर्क के अंदर IP एड्रेस रखो, ठीक है, टू आइडेंटिफाई दैट, राइट। दिस इज लेयर 3, याद रखना, दिस इज लेयर 3 वी आर टॉकिंग अबाउट। तो सबको IP एड्रेसेस पकड़ा देता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आएगा, अभी रुक जाओ, वेट करो, कि ये IP एड्रेसेस क्या हैं, मतलब ये लोकल हैं, ग्लोबल हैं, या प्राइवेट हैं, या पब्लिक हैं, ये आपको अभी थोड़ी देर में सबको समझ में आ जाएगा। सो बेसिकली एड्रेस राउटर देता है किसके थ्रू, DHCP के थ्रू, राइट, DHCP के थ्रू। सो DHCP देता किसके थ्रू है, खुद किसके ऊपर डिपेंड होके, वो देता है सबनेट मास्क के थ्रू, राइट। सो बेसिकली सबनेट मास्क, दिस वन, राइट, ये जो हमारा सबनेट मास्क है, इसके थ्रू वो हमें क्या देता है, हमारे IP एड्रेस, इसलिए IP एड्रेस इतने कॉमन मिलते हैं। अगर मैं आपको एक शॉर्ट में चीज़ बताऊं, और यही चीज़ आगे जाके हमें समझ में आएगी, डेट विल क्रिएट द मेन थिंग, इट इज़ सबनेटिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन नेटवर्क्स, राइट। और इस सबनेटिंग ही आपको हेल्पफुल रहेगी बहुत ज़्यादा आगे, ठीक है। सबनेटिंग के ऊपर कंप्लीट आपको स्ट्रक्चर भी समझाया जाएगा, यू विल गेट लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट, बट अगर आपको कोर में ज़्यादा नहीं जाना है, देन यू आर गेटिंग एन आइडिया ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, उसका भी आइडिया आपको सबनेटिंग के अंदर दे दूंगा मैं, देन, ठीक है, कोड आर्किड आया पे, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस मोर अबाउट ऑन सबनेटिंग लेटर ऑन। बट ये सबनेटिंग होती कैसे है, ये डिसाइड DHCP करता कैसे है, राइट, इट डज इट विद सबनेट मास्क। अगर मैं शॉर्ट में अभी बताऊँ आपको, जब ना कंफ्यूज होते हुए, तो अभी मान सकते हो कि जहाँ 0 है सिर्फ वही वाले करेक्टर चेंज हो सकते हैं, राइट, और जहाँ पे 25555 है वो करेक्टर चेंज नहीं हो सकते, राइट। तो ये भी चेंज नहीं होगा, ये भी चेंज नहीं होगा, ये भी चेंज नहीं होगा। सो बेसिकली यहाँ पे ये वाला और ये वाला, यानी कि इट मीन्स दिस ये चेंज नहीं होने वाले। ओनली चेंज कहाँ पे आएगा, इस वाले के अंदर, तो यहाँ 0 है, ठीक है। ये चीज़ को हम बाद में समझेंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ये मैंने आपको सिर्फ हिंट दिया है। बट ये मान लो DHCP सबनेट मास्क का यूज़ करके ही
नेटवर्क के अंदर कितने आईपी एड्रेसेस होंगे कितने डिवाइसेस के ऊपर, ठीक है, और उनका आईपी एड्रेस क्या होगा ये डिसाइड करता है, राइट, दिस थिंग, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि सबनेट मास्क क्या था आपका, इट वाज 255, राइट, 255 एंड 0, ठीक, ये और ये, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपके नेटवर्क के अंदर जहाँ भी 255 सब नेट मास्क आता है या ऐसा, वहाँ पे आपके ऑक्टेट्स कहते हैं एक्चुअली इन चीज़ों को, ठीक है, दीज आर 4 ऑक्टेट्स, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, ऑक्टेट्स। तो ऑक्टेट्स जब भी हमारे हैं तो ये वाले स्टार्टिंग के 3 ऑक्टेट चेंज नहीं होने वाले, राइट। तो यानी कि आपके नेटवर्क में जितने भी और आईपी एड्रेसेस आएंगे वो स्टार्टिंग के 3 यही ऑक्टेट यूज़ करेंगे हमेशा। और चेंज कौन सा हो सकता है, सिर्फ ये जो क्या है 0 सबनेट मास्क में, राइट। इसे सबनेटिंग के टाइम पे और अच्छे से डीपली समझेंगे हम, लेकिन अभी आप इसे ऐसे ही समझो। तो चेंज सिर्फ वहीं आता है जहाँ पे 0 है इन दिस वन, बाकी ये सारे के सारे सेम रहने वाले हैं। और नेटवर्क्स के लिए भी, यानी कि अगर नेटवर्क में आईपी एड्रेस आपको मिला हुआ है आपके फ़ोन को इसी सेम नेटवर्क पे, तो वो स्टार्टिंग के 3 डिजिट 3 ऑक्टेट सेम होंगे। एंड में वो 52 की जगह हो सकता है 53 हो या 1 हो या 82 हो, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है, बिटवीन 0 एंड 255, राइट। हम पढ़ चुके हैं आईपी एड्रेसेस के बारे में, स्विचेस के बारे में एंड फिजिकल लेयर के बारे में, राइट। तो आईपी एड्रेसेस के अंदर आपको ये भी बता दिया कि राउटर के थ्रू आईपी एड्रेसेस मिलते हैं, राइट। एंड हर नेटवर्क को इंडिविजुअल आईपी एड्रेस मिलता है, ठीक है। देन वी विल अंडरस्टैंड सबनेटिंग के बारे में, बट उससे पहले हम देखते हैं कि हमने अभी तक पढ़ा क्या है। एक छोटा सा ब्रीफ अगर समझे तो इट वाज व्हाट, राउटर, इट वाज राउटर्स, जो क्या है हमारे लिए एक लेयर 3 डिवाइस, और इसका प्रोटोकॉल क्या है, आईपी एड्रेस, राइट। इसका प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल क्या है, आईपी एड्रेसेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल, राइट। देन वी हैव स्विचेस, व्हिच इज अ लेयर 2 डिवाइस, और जिसका प्रोटोकॉल क्या था, मैकेट, राइट। इन द वेरी सेम वे हमारे पास क्या है, हमारे पास आती है फिजिकल लेयर, द फर्स्ट लेयर, एक लेयर 1, फिजिकल लेयर और लेयर 1, राइट, जिसके अंदर हम बात करते हैं मोस्टली जीरोस एंड वंस की, बिल्कुल रॉ डेटा होता है, राइट। और इस रॉ डेटा को पास कैसे करते हैं, इस रॉ डेटा को हम पास करते हैं थ्रू ईथरनेट, जब हमने 2 पीसीस को कनेक्ट करा टू शेयर द रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ ईथरनेट। देन उसके बाद हमने काफ़ी सारे पीसीस को कनेक्ट करा फॉर द सेम पर्पस, ठीक है, बट नाउ इट मेक्स अ नेटवर्क, इट मेक्स अ नेटवर्क। ये क्या है, हमारा एक नेटवर्क है, राइट। यहाँ पे क्या मिलता है, हर डिवाइस को एक मैक एड्रेस, और वो पोर्ट्स के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट मैक एड्रेसेस पे डेटा को ट्रांसफर करता है, राइट। इट क्रिएट्स अ नेटवर्क, जस्ट वन नेटवर्क। देन उसके बाद यहाँ पे आता है हमारे पास आईपी एड्रेसेस, यानी कि राउटर्स। तो यहाँ क्या होता है लेयर 3 में, जब हमें एक नेटवर्क से बाहर जाना होता है डेटा ट्रांसफर के लिए या कोई भी रिसोर्स ढूंढने के लिए, जैसे हम इंटरनेट यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, लाखों नेटवर्क्स में हम कनेक्ट करते हैं रोज़, ठीक। कभी कहीं वेब सर्वर है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजिंग करनी है, कोई वीडियो देखनी है, कुछ भी करना है, तो दोज आर डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स, राइट। सो वहाँ पे क्या होता है, दिस इज नेटवर्क 1, नेटवर्क 2 एंड नेटवर्क 3, दे ऑल आर कनेक्टेड, ठीक है। दिस इज द नेटवर्क पार्ट, राइट। यहाँ पे नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ आईपीस, दैट इज विद दैट इज राउटर्स, राइट। तो डिवाइसेस में यहाँ पे क्या मिलता है, मैक एड्रेस मिलता है, यहाँ पे डिवाइसेस को क्या मिलता है, आईपी एड्रेस मिलता है। तो बेसिकली डिवाइसेस के बाद क्या हो गई, दो चीज़ें हो गई। फर्स्ट वन इज व्हाट, राउटर्स, सॉरी, फर्स्ट वन इज डिवाइसेस को क्या मिलता है, आपका पीसी है, आपका लैपटॉप है, उसे क्या मिला हुआ है, एक मिला हुआ है मैक एड्रेस और एक मिला हुआ है आईपी एड्रेस, राइट। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक है। और आपने डीएचसीपी के बारे में पढ़ ही लिया था, राइट, कल, कि किस उसका पर्पज़ क्या है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं आपके डिवाइस का आईपी क्या है, तो हमें उसके लिए दोबारा से वही खोलना पड़ेगा जो हमने कल परसों खोला था। स्टार्ट में जाइए, कमांड प्रॉम्प्ट खोलिए, कमांड प्रॉम्प्ट खोलिए, और वहाँ पे अगर आपके पास विंडोज़ है तो वहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट है CMD, उसे ओपन कीजिए एंड उसके बाद वहाँ पे लिखिए IP config, राइट। और अगर आपके पास लिनक्स है तो आपको वहाँ पे यूज़ करना होगा IF config। अगर आपको लिनक्स सीखना भी है तो आगे इसके ऊपर काफ़ी वीडियोज़ आने वाली हैं, कोड आर्किट के ऊपर ऑलरेडी। अगर नेटवर्किंग कोर में आपको जाना है तो याद रखना लिनक्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में जाना है या आपको AWS और क्लाउडिंग देखनी है या आपको और भी कोई भी इंडिविजुअल चीज़ें देखनी है, तो लिनक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। हम ऐसे मान सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी का समवेयर लिनक्स एंड नेटवर्किंग इज़ द बैकबोन, राइट।
तो यहाँ पे हमने कॉन्फ़िग कौन सी डाली है, IP कॉन्फ़िग। लिनक्स में क्या डालते हैं हम, IF कॉन्फ़िग। सो व्हाट वी गॉट, हमें मिला है यहाँ पे, राइट, यहाँ पे हमें मिल गया IPv4। ये मेरी डिवाइस का, मेरे पीसी का, जो मेरा पीसी है इसका क्या है, ये मेरी मशीन का IP एड्रेस है, जो किसने दिया है, राउटर ने दिया है। किसके थ्रू दिया है, किस प्रोटोकॉल के थ्रू, DHCP, राइट। तो बेसिकली राउटर क्या करता है, जो मैंने आपको बताया, वो सारी डिवाइसेस को डिफरेंट डिफरेंट जो भी कनेक्ट होगा, आपका पीसी हो रहा है, आपका फ़ोन हो रहा है, सबको एक एक IP एड्रेस दे देता है, राइट, DHCP। एंड उसके बाद यहाँ पर देता कैसे, यहाँ पे एक चीज़ और है, सबनेट मास्क, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। अब ये जो राउटर हमें जब भी IP एड्रेस देता है, तो फॉर एग्जांपल इन्हें यहाँ पे 192.168.2.952 दे रखा है। एंड हाँ, इन चीज़ों को हम कहते हैं ऑक्टेट्स, राइट, इन्हें क्या कहते हैं, ऑक्टेट्स, राइट। क्यों कहते हैं ऑक्टेट्स, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी के लिए आप इसे समझो, इन्हें ऑक्टेट्स कहते हैं। और ये मैक्सिमम 3 डिजिट के हो सकते हैं, और 0 से 255 के बीच में होते हैं हमेशा, ठीक। दीज आर द ऑक्टेट्स। तो इस नेटवर्क का सबनेट मास्क क्या है, जो हमारा नेटवर्क है, इसका सबनेट मास्क है 255.255.255.0। इट मीन्स कि जहाँ जहाँ 255 है, वो वाली चीज़ें कभी चेंज नहीं होने वाली, वो वाले ऑक्टेट कभी चेंज नहीं होंगे। इट मीन्स 192 सेम रहेगा। अगर कोई भी डिवाइस नहीं कनेक्ट होती है, फॉर एग्जांपल आपको क्या आदि मतलब समझ में नहीं आया क्या है, डिवाइस कनेक्ट हुई, इट मीन्स इसी राउटर से जब भी आपका फ़ोन कनेक्ट होगा, तो उसे भी तो एक IP मिलेगा, राइट। तो वो IP हमेशा स्टार्टिंग की 3 डिजिट उसकी अगर आपको बिलीव नहीं तो आप करके भी देख सकते हो, राइट। तो स्टार्टिंग की 3 डिजिट सेम रहेंगी, और लास्ट की जो डिजिट है, ठीक है, स्टार्टिंग के 3 ऑक्टेट सेम रहेंगे, जो लास्ट का ऑक्टेट है वो 0 से 225 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो आपका अगर फ़ोन की बात करें, तो आपके फ़ोन का IP एड्रेस हो सकता है 192.168.2.972 या 63, इट कुड बी एनीथिंग। तो चेंजेस वहाँ आएंगे जहाँ पे 0 है, चेंजेस कहाँ पे आएंगे, आपके लास्ट ऑक्टेट में, और लास्ट ऑक्टेट आपका कुछ भी हो सकता है इसके बीच में, राइट। कैसे देना है और क्या IPs होंगे, वो डिसाइड करता है सबनेट मास्क, राइट। सबनेट मास्क की वजह से ही डिसाइड होता है कि क्या IPs होंगे डिवाइसेस के इस नेटवर्क, ठीक है। अब सपोज करते हैं हम इस नेटवर्क पे बहुत सारे IPs हैं, ठीक है, और अब आपको फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स पे जाना, मैंने कल भी बताया था, गूगल पे जाना, तो इनके अपने पर्सनल IPs क्या हैं। जैसे नेटफ्लिक्स का आई गेस इट 3255928 है, ठीक है, एंड गूगल का मैंने बताया था आपको 8.8.8.8 है। तो google.com, राइट, या netflix.com, वॉट एवर इट इज़, ठीक है, उनके पर्सनल IPs क्या हैं, राइट। ये राउटर आपकी डिवाइस फाइंड आउट कैसे करेगी, आपकी डिवाइस तो लिख देगी, आपका फ़ोन तो लिख देगा netflix.com, बट पीछे IP यानी कि वेब सर्वर उनका जो है, उसका एड्रेस क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, तो वो फ़ोन नंबर ये है, ठीक है, ये IPs हैं इनके। बट आपके नेटवर्क में तो मैक्सिमम 255 तक ही चेंजेस आ सकते हैं, यानी कि ये आपका 0 से लेकर 25 के बीच में हो सकता है, और ये तो बिल्कुल अलग है। तो अब क्या करेंगे हम, व्हाट वी विल डू, आपका डिवाइस क्या करेगा, पहले आपके लोकल कैश में चेक करेगा, देन उसके बाद वो उसे नहीं मिला, जो ऑब्वियसली नहीं मिलने वाला, तो वो जाएगा डिफ़ॉल्ट गेटवे के पास। आप कहोगे भैया ये डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है, ये डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है आदि, डिफ़ॉल्ट गेटवे ही तो है आपका राउटर। सरप्राइज हो गए, ये आपके राउटर का ही IP एड्रेस है, राइट। ये खुद भी इस नेटवर्क पे है, तो उसके पास भी एक IP होना चाहिए टू कम्युनिकेट। आपकी डिवाइस इसके पास जाएगी, वो राउटर पे कैसे जाएगी, वो इस नंबर के थ्रू, वो इस IP के थ्रू जाएगी, राइट। आपकी डिवाइस राउटर पे इससे जाएगी, यहाँ से कांटेक्ट करेगी। वो डिफ़ॉल्ट गेटवे से पूछेगा क्या तुम्हारे पास ये कनेक्शन है, डिफ़ॉल्ट गेटवे को पता है कि नहीं मेरे पास ये कनेक्शन नहीं है, मेरी लिस्ट में इनमें से कोई भी IP नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं किसी एक्सटर्नल यानी कि बाहर के नेटवर्क में जाऊँगा, इसके नेटवर्क में नहीं था, तो अब ये एक्सटर्नल नेटवर्क में जाए, राइट। और उस एक्सटर्नल नेटवर्क में वो ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू ही जाएगा, बट या एक्सटर्नल नेटवर्क के अंदर जाना पड़ेगा इसे, एंड देन इसको मिलेगा netflix.com या google.com उस एक्सटर्नल IP के थ्रू, ठीक, एक्सटर्नल नेटवर्क के अंदर जाकर। तो राउटर का काम क्या है, नेटवर्क्स को कनेक्ट करना, राइट। राउटर का काम क्या है, नेटवर्क्स को कनेक्ट करना विद द हेल्प ऑफ क्या, IP एड्रेसेस। अभी हम थोड़ा सा और समझेंगे आगे प्राइवेट IP और आपका पब्लिक IP के बीच में डिफरेंस, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है। लेकिन हाँ, ये आपका जो ये मान सकते हो ये इंटरनल IPs थे, जैसे आपके डिवाइसेस का जो भी होगा वो आपके सारे प्राइवेट IPs हैं या लोकल IP हैं, ठीक है। और ये जैसे ये वाले हैं जो पब्लिकली अवेलेबल हैं, इस पर कोई भी आ सकता है, राइट, कोई भी आ सकता है। तो ये आप पब्लिक IP, डिवाइस का क्या है, प्राइवेट IP, राइट। आपकी डिवाइस किस पे जाती है, डिफ़ॉल्ट गेटवे के ऊपर, यानी कि
आपके राउटर पे, और राउटर को भी टू कॉन्टेक्ट विद द वर्ल्ड या अदर नेटवर्क्स, अदर एक्सटर्नल नेटवर्क के लिए एक इंडिविजुअल पब्लिक आईपी मिला हुआ होता है। ठीक है, एक इंडिविजुअल पब्लिक आईपी मिला हुआ होता है। ठीक है, वो आपको कैसे मिलेगा, वो आपको सर्च करना पड़ेगा। राइट, पब्लिक आईपी आप नॉर्मल डालोगे, वो इससे अलग होगा जो आपको आईएसपी प्रोवाइड करवाता है कोई भी, यानी कि रिलायंस, एयरटेल, वॉटएवर सर्विस यू आर यूजिंग, वो आपको वहां से मिलता है। डिफॉल्ट गेटवे से आगे आपके डिवाइस को नहीं पता होता कि आपका पब्लिक आईपी क्या है। राइट, तो अगर आपको अपना पब्लिक आईपी जानना है तो इट विल बी समवेयर लाइक दिस, माय आईपी है, एंड यू कैन गो हेयर। वैसे तो मैं आपको इस CMD में भी कमांड है उससे बता सकता था, बट इट इज़ लिटिल मोर। तो ये मेरा पब्लिक आईपी है। ठीक है, आपका जो भी होगा आप चेक कर सकते हो। राइट, IP6 अभी असाइन नहीं है या यहाँ डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है, वॉट एवर इट इज़, ये मेरा पब्लिक आईपी। ठीक है, यहाँ पे आप करोगे जो आपका आएगा IP4, वो आपका पब्लिक आईपी होगा। राइट, सो बेसिकली जो मेरा आईपी था अभी, ठीक है, लोकल आईपी, राइट, याद रखना, लोकल एंड पब्लिक। तो जो भी आपका राउटर आपके घर की सारे घर की डिवाइसेस को प्रोवाइड करवाता है बार बार, राइट, जिससे वो इंडिविजुअली पता कर पाता है कि हाँ किस डिवाइस को क्या मुझे मैसेज सेंड करना है। अदरवाइज आपने यहाँ पे कुछ चेक करा, ठीक है, रात को 12 बजे 2 बजे कभी भी, और उस टाइम पे डिवाइस औरों की भी एक्टिव है, तो राउटर को पता कैसे चलेगा? राउटर तो स्विच की तरह, सॉरी, हब की तरह एक्ट कर सकता है। राइट, तो राउटर फिर सेंड कर देगा वो सब पे, या भेजना था आप पे, आ गया वो किसी और पे, आपके पापा के फ़ोन पे या किसी और पे, या आपके पापा का मैसेज आपके फ़ोन पे आ गया। राइट, तो यहाँ दिक्कत हो जाएगी, मैसेजेस जा रहे हैं इधर से उधर, गलत जगह कम्युनिकेट हो रहे हैं, या और भी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स आएंगी काफ़ी सारी, वो मैसेज सक्सेसफुली आ नहीं सकते। राइट, तो इन सबको जो भी आईपी इंडिविजुअल लेवल पे दिया जाता है, 192 जो आगे था, फिर 192 करके, ठीक है, 192 168 वॉट एवर, 192 168 29 192 168 29, ठीक है, 0.52। इसका क्या हो सकता है आपके पीसी का? 192.168.29, यहाँ तक सब कुछ सेम रहेगा, और ये हो जाएगा 58। राइट, यहाँ जैसे 52 है, ये हो जाएगा क्या? 58। राइट, सेम तरीके से आपकी वॉच का क्या हो सकता है? 192.168.29, और यहाँ पे हो सकता है 83। राइट, तो ये जो लास्ट वाला पोर्शन है और ये अलग इंडिविजुअल पोर्शन है। राइट, तो ये हमेशा चेंज हो सकता है और ये चेंज नहीं हो सकता। रीज़न क्या बताया था मैंने? और हाँ, इसे चेंज से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपका जो पब्लिक आईपी है वो आपके डिवाइस को नहीं पता। ठीक है, और इनके बीच में आता है एक और चीज़, आपके लोकल आईपी को आपके पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट करने के लिए एक चीज़ आती है, डेट इज़ कॉल्ड NAT। इसे बाद में पढ़ेंगे हम, आगे अभी नहीं समझ रहे, लेकिन NAT क्या है? राइट, इट इज़ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। राइट, इट इज़ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। लेकिन इसके ऊपर टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, अभी इतना याद रखो, ये सारे आपके लोकल आईपी हैं, ठीक है, जो आपके राउटर ने प्रोवाइड करवाए हैं इन सबको। ठीक, और आपका पब्लिक आईपी सिर्फ एक है जो इन सारी डिवाइसेस के लिए सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि आईपीज़ की एक्चुअल में बहुत कमी है, देयर इज शॉर्टेज ऑफ आईपीज़, दुनिया में आईपी ख़त्म हो चुके हैं जबकि। ठीक है, लेकिन स्टिल कैसे तैसे करके काम चल रहा है। तो IPv4 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, IP वर्जन 4, ये दुनिया में शॉर्टेज है बहुत ज़्यादा, दे ऑल आर ख़त्म। इसका भी अभी आपको और डिस्क्राइब करूँगा आगे कि क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। बट आपके पब्लिक आईपी जो भी होगा इंडिविजुअल लेवल पे, 482673, ठीक है, 1 कुड बी समथिंग एल्स, ठीक है, जो भी आपका होगा वो आप सर्च कर सकते हो माई आईपी करके, आपको पता चल जाएगा। बट बेसिकली यहाँ पे हम लोकल की बात कर रहे हैं अभी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी डिवाइसेस को इंडिविजुअल लेवल पर राउटर देता है अलग अलग। ठीक है, और देता कैसे? विद द हेल्प ऑफ सबनेट मास्क। मतलब डिसाइड क्या करता है कि कितने आईपीएस होंगे, वो डिसाइड होता है सबनेट मास्क से। देता कौन है इंडिविजुअली? दैट इज DHCP। राइट, ओके, सबनेट मास्क क्या था हमारा? 255.255.0, ये हमारा क्या था? ये हमारा था सबनेट मास्क। ठीक है, अब हमारा आईपी क्या था? 192। अगर हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे का आईपी देखें, यानी कि हमारे राउटर का, उसे समझते हैं, तो 192 एंड 168, राइट, उसके बाद 29.1। ठीक, अब इसके अंदर जो ये वाला पार्ट होता है आपके इस आईपी का, ये पूरा आपका आईपी है। राइट, इस आईपी का जो आपका स्टार्टिंग वाला पार्ट, ये कहलाता है आपका, ठीक है, ये आपके आईपी एड्रेस का नेटवर्क पोर्शन, राइट, जो चेंज नहीं होगा। और ये आपका
होस्ट, यानी कि 183 इसके अंदर होस्ट है, होस्ट पार्ट आपका आईपी का, और ये आपका नेटवर्किंग पोर्शन है। और ये डिसाइड किससे होता है कि चेंज क्या हो सकता है, तो आपका नेटवर्क पोर्शन चेंज नहीं हो सकता, आपका होस्ट पोर्शन चेंज होता है, राइट, इस नेटवर्क के अंदर। तो दिस इज योर आईपी, और इसके अंदर ये दिस इज नेटवर्क पोर्शन, दिस इज होस्ट। आगे हम सबनेटिंग सीखेंगे, जब वहाँ पे हम समझेंगे कि हाँ चेंज हो सकते हैं, बट कैसे, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट टॉपिक। बहुत मज़ा आएगा, बहुत सिंपली समझाएंगे। लेकिन अभी के लिए आप ऐसे समझो कि नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ती जाती, और ये आपके लोकल आईपीज होते हैं जो आपको बहुत हेल्प रहेंगे, ठीक है। आगे AWS में भी और दूसरी चीज़ों में जो मैंने आपको बताया है, आपको कहीं पे भी थोड़ी बहुत जहाँ भी नेटवर्किंग की समझ की जरूरत पड़ेगी, दैट इज समथिंग दैट विल बी हेल्पफुल, राइट। तो अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, बट हमने नेटवर्क पोर्शन समझ लिया, होस्ट समझ लिया, एंड पब्लिक आईपी क्या है, जो हिडन है, जो आपके डिवाइस को पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसे लगता है उसका आईपी यही है, और वो जाता किसके पास है, आपके डिफॉल्ट गेटवे के पास, यानी कि आपके राउटर के पास। और राउटर क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ नेट, ठीक है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, वो इस पब्लिक आईपी का हेल्प करके, इसकी हेल्प से दूसरे बाहर के नेटवर्क में जाता है। जैसे जो भी नेटवर्क होगा नेटफ्लिक्स के लिए या गूगल के लिए, व्हाट्सएवर, वो उसे वापस लेके आता है आपके फिर दोबारा नेट पे, नेट फिर से ट्रांसलेट करता है, फिर राउटर समझता है कि किस डिवाइस के लिए था ये, कि गलत डिवाइस पे गलत डेटा ना पहुंच जाए, मंगाया किसी और ने तो मेल किसी और को ना जाए, एंड दैट इज विद द हेल्प ऑफ नेट, ठीक है। एंड इट इज़ योर ऑल वर्क ऑफ योर राउटर, ठीक है, आपका राउटर ही करेगा ये सारी चीज़। तो आई होप यहाँ तक आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एंड बट बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली यहाँ पे होस्ट है, ठीक है। होस्ट क्या होता है, आपका पीसी, आपका फ़ोन, आपके वो डिवाइस जो भी इस नेटवर्क से कनेक्ट है। यहाँ तक कि आपका टॉयलेट अगर स्मार्ट है, आपका बल्ब अगर स्मार्ट है, और वो वाईफाई से कनेक्टेड है, तो वो सब भी होस्ट है, और उन सबको कुछ ना कुछ मिलेगा, लाइक 25, 52, ठीक। और कभी वो सेम नहीं होंगे, राइट, वो हमेशा इंडिविजुअल होंगे, बट उनका ये वाला जो स्टार्टिंग के 3 ऑक्टेट हैं, these 3, ये पोर्शन, नेटवर्क पोर्शन, वो सेम रहेगा। आई गेस यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एंड इसके बारे में और बात करते हैं। नेट एक्चुअली बहुत ही पावरफुल फीचर है, इसके बारे में हम आगे समझेंगे, बट ये मान सकते हो आप, नेटवर्क को ट्रांसलेट करता है, राउटर के प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट कर देता है बार बार, ठीक है। इसलिए ही पूरे सिंगल आईपी से पूरा घर कनेक्ट हो जाता है, ठीक। पूरे घर का अगर सब एक ही राउटर से कनेक्टेड है, तो सबका पब्लिक आईपी सेम होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, वाईफाई घर का अगर राउटर बंद हो जाए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अगर आपका राउटर बंद हो जाए तो वाईफाई चलेगा क्या, या लोकल फाइल शेयर होती रहेंगी, लोकल फाइल जितनी भी हैं आपकी वो शेयर हो, और इंटरनेट भी चलेगा क्या? हाँ, सोचो, वो कमेंट में आंसर दो अगर अच्छा। और एक्चुअली आंसर क्या है, आंसर इसका कुछ नहीं है, ये है कि हाँ लोकल डिवाइसेस शायद कम्युनिकेट कर सकती है। और एक नेटवर्क इंजीनियर का यहाँ पे काम क्या होता होगा, क्या लगता है आपको? एक नेटवर्क इंजीनियर का यहाँ पे काम क्या होता होगा, क्या लगता है आपको? उसका काम होता है आईपी एड्रेस असाइन करना, ये वाला, ठीक है, वो अपनी मर्जी से भी कर सकता है, राइट। उसके बाद स्टैटिक राउट बनाने, देन डायनेमिक राउट्स बनाने, ठीक है, देन नेट कॉन्फ़िगरेशन करना, ये जो अभी नेट था, राइट, और सिक्योरिटी रूल्स बनाना, ठीक है। तो एक्चुअली नेटवर्क इंजीनियरिंग का काम यही होता है, एज अ नेटवर्क इंजीनियर आप यही सारी चीज़ें करोगे, ठीक। अगर आपका इंटरेस्ट है इसमें जाओगे, और एज अ हैकर, सॉरी हैकर नहीं, एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, सॉरी हैकर नहीं, ठीक है, वहाँ पर डिपेंड करता है आपकी इंटेंशन पे, आप क्या बनना चाहते हो, वाइट हैट हैकर, ग्रे हैट, टीम कौन सी लोगे आप, ठीक है। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको नेटवर्किंग पता होनी चाहिए, आपको ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी और पता होनी चाहिए, ये आपको। लेकिन फाउंडेशन जो मैं सिखा रहा हूँ, इस फाउंडेशन के बेसिस पे आपको ये चीज़ें ऐसी होंगी जो हाथों पे रटी हुई, काइंड ऑफ कहते हैं ना, रटने की भी जरूरत नहीं, मतलब इतने ग्रास रूट लेवल पे आप समझ चुके होंगे कि सबनेट क्या से है, सबनेट मास्क क्या है, डिफॉल्ट गेटवे क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ, तो बेसिकली आपको पता चल गया होगा अभी तक कि थर्ड लेयर में होता क्या है। थर्ड लेयर में नेटवर्क्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में ट्रैफिक कंट्रोल होता है, ठीक है। तो लेयर 3 क्या करती है, कम्युनिकेट डिफरेंट नेटवर्क, राइट। एक इंटरनल आपके घर का है, एक एक्सटर्नल आपके बाहर का है, राइट। तो बाहर के नेटवर्क से कनेक्ट करता है आपको, और या घर में अगर और भी ज़्यादा नेटवर्क है, उससे बाद में पढ़ेंगे, तो उनके बीच में भी कम्युनिकेट करता है, ठीक है। ये उसी का ब्रॉड वर्जन है, नेटवर्क्स के बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है। वैसे कभी आपने सोचा है कि इंटरनेट ब्रेक क्यों नहीं होता, इंटरनेट खत्म क्यों नहीं हो जाता यार? इतनी ज़्यादा मेहनत है, तो इंटरनेट ख़त्म भी तो होना चाहिए। इंटरनेट इतना स्टेबल कैसे रहता है, कभी आपने सोचा है? इतनी सारी चीज़ों के बाद भी इंटरनेट इतना स्टेबल कैसे रहता है? एक्चुअली इंटरनेट एक सिंगल राउटर नहीं होता, ठीक। इंटरनेट इज़ नॉट अ सिंगल राउटर, इंटरनेट कोई सिंगल राउटर नहीं है, ये याद रखना आप। मिलियंस ऑफ राउटर्स होते हैं, समझे, उसके बाद ही इंटरनेट बन पाता है। और अगर इनमें से कोई एक राउटर, इंडिविजुअल राउटर फेल हो जाता है, राइट, तो ये दूसरे राउटर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, दूसरा पाथ चूज कर लेता है, राइट। इसलिए ही इतनी इजीली इंटरनेट कभी डाउन नहीं हो पाता। लेकिन
सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉलों में से एक इंटरनेट का प्रोटोकॉल अगर हम देखें, जो डायनेमिक राउटिंग मैंने बताई थी, राउटिंग मीन्स फाइंडिंग द पाथ्स, कि डिवाइस 1 का आईपी ये है और ये इस नेटवर्क 1 में है, ठीक है, और अब हमें किसी और यानी कि वेब सर्वर पे जाना है, ठीक है, जिसका आईपी 8.8.8.8 है, जो मेरे नेटवर्क में नहीं है, लेकिन वो किसी और नेटवर्क में है, तो मुझे कम से कम 10 नेटवर्क बीच में क्रॉस करके जाने होंगे, राइट, ठीक है। तो उस तक पहुंचने के लिए मुझे कौन सा इजीएस्ट रूट देखना है, या बीच में हो सकता है इन केस वो राउटर किसी और कंट्री में है, वो यूएसए में है, और आज यहाँ पे कोई टॉर्नेडो आ गया था और यहाँ के सर्वर खराब हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन स्टिल हमारे पास और भी राउटिंग होगी। और यही पर्पस तो था, अगर आपको याद हो, कि कम्युनिकेशन हमेशा डिसेंट्रलाइज्ड रहे, कि अगर एक राउटर खराब है या एक, क्या कहना चाहिए, एक अगर आपका पर्टिकुलर राउटिंग खराब है तो वो कोई और रूट ढूंढ के अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। यूएसए ने जब आर्पानेट स्टार्ट करा था तो रीज़न क्या था, यही था कि अगर एक जगह बम गिर जाए तो ये ना हो, एक जगह डिस्ट्रॉय हो गई और कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाए। तो डेट इज़ डायनेमिक राउटिंग, इसे बाद में कभी पढ़ेंगे, लेकिन हाँ यही है कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, और सबसे इंपॉर्टेंट है बीजीपी, राइट, दैट इज बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, राइट, दैट इज बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, राइट। इसके बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे डिटेल में, बहुत ज़्यादा आपको आगे जाना होगा तब के लिए है। एंड या एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, सॉरी, अब मैं उसे दोबारा एक तरीके से आपको बताऊंगा, कि जैसे हमारे इसमें नेटवर्क एड्रेस क्या था, 192.168.2952, राइट। अब ये 52 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये तीनों चेंज नहीं हो सकते, और ये 225 तक, सॉरी 255 तक जा सकता है जीरो से। तो इट मीन्स इस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर, राइट, इस नेटवर्क के अंदर कितने डिवाइसेस आ सकते हैं, कितने आईपीज हो सकते हैं। आपका आंसर होगा हाँ 255, सही बात है, राइट, नहीं, गलत, रॉन्ग। अब मैं बताता हूँ क्यों। देखो, सबसे पहले क्या होता है यार, कि जो भी नेटवर्क है उसका अपना खुद का पर्टिकुलर एड्रेस होता है, राइट। ये सबनेटिंग की वजह से इस नेटवर्क का अपना पर्टिकुलर एड्रेस भी होता है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले क्या होता है, नेटवर्क एड्रेस 168.290, ये हमारा क्या है, पहला एड्रेस, दिस इज अवर फर्स्ट एड्रेस, ये रिजर्व्ड है, ठीक। ये किसके लिए रिजर्व्ड है, ये हमारे नेटवर्क के लिए रिजर्व है, हमारे नेटवर्क का एड्रेस, राइट। तो ये पहला रिजर्व हो चुका है। सेकंड क्या है, 192.168.29, उसका हमारा डिफॉल्ट गेटवे, जो कुछ भी हो सकता था, लेकिन इस कंडीशन में था 1, अगर आपको याद हो तो ये क्या है, डिफॉल्ट गेटवे यहाँ पे 1 है, राइट, दैट इज योर राउटर, इस राउटर का एड्रेस है आप, ठीक है, या डिफॉल्ट गेटवे कहते हैं हम इसे, ठीक है। एंड लास्ट वन, अगर हम उसकी बात करते हैं, ये पहला रिजर्व है, ये दूसरा रिजर्व है, ठीक है, और हमारे पास एक तीसरा रिजर्व, वो क्या होता है, वो होता है हमारा द लास्ट एड्रेस, द लास्ट आईपी, ठीक है, 192.168.295, राइट। याद करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, बहुत ईजी तरीके से बताया मैंने, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये आपका होता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ठीक है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ठीक है। ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या करता है, सब पे भेज देता है, अगर इस पे कोई भी आपने मैसेज भेजा या कोई भी आपका रिस्पॉन्स इस पे आ गया, ठीक है, ऐसे मान के चलो कि आपके डिवाइस का एड्रेस था ये, और इसने राउटर से google.com खुलवाया, राइट, और रेस्पॉन्स आपका इसी पे आना चाहिए आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन रेस्पॉन्स आपका आ गया इस पे, ठीक है, तो क्या होगा, या इस पे और भी किसी तरीके से कोई और मैसेज आता है, तो इट विल गो ऑन एवरी सिंगल डिवाइस, राइट, हर सिंगल एड्रेस के ऊपर जाएगा। जो बचे हुए कितने एड्रेस हैं हमारे पास, 253, राइट, जो हमारे पास बचे हुए एड्रेस कितने हैं, 253, क्योंकि एक्चुअल में कितने थे, तो टोटल हमारे पास कितने आईपी एड्रेसेस थे, 256, राइट, लेकिन उसमें से 3 क्या है, रिजर्व्ड, और हमारे पास क्या बचते हैं, 253, और रिजर्व किस चीज़ के लिए, फर्स्ट वन ब्रॉडकास्ट एड्रेस, राइट, कि सब पे मैसेज जाएगा, अगर इसको किसी ने भेज दिया, एक तरीके से क्या कह सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब हाँ बेसिकली ये सब पे भेज देगा, सारे डिवाइसेस जो भी कनेक्टेड है, सारे एड्रेसेस, राइट। देन राउटर का, क्योंकि वो भी इसी नेटवर्क के ऊपर है, तो उसका अपना खुद का एक आईपी, और नेटवर्क एड्रेस खुद, जो हमेशा फर्स्ट वन होता है, ये लास्ट वन होता है ब्रॉडकास्ट, और ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये यूजुअली ये भी 1 होता है, ठीक है। सो दीज आर ऑल रिजर्व्ड। तो 256 एड्रेसेस में से हमारे पास कितने बचते हैं, 253 एड्रेसेस, राइट, राइट। एंड अगर आपको पता था कि आंसर 253 ही आने वाला है, तो याद रखना, कोई नहीं, आप सच में सबनेटिंग मास्टर बन जाओगे कुछ दिनों में, यू विल बी अब डेफिनेटली, मतलब दिमाग में नेटवर्क इंजीनियर वाला कीड़ा जाग चुका है आप लोगों का, ठीक है, और नहीं भी था तो कोई टेंशन वाली बात नहीं।